आरडी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विजेंद्र दया की राम राम नमस्कार। हाल फिलहाल हम मौजूद हैं भाई मालवी गांव में और बात करेंगे कबड्डी जगत को लेकर। कबड्डी कम होती जा रही है और हम पहुंचे हैं माली गांव में, जो डीपी साहब दलाल साहब हैं जो कमेंटेटरी कर रहे हैं भाई, और आज से नहीं 2004 से लगे हुए हैं, जो सेवा दे रहे हैं कबड्डी के लिए, जो भाई दिन और रात देखते नहीं, परिवार से दूर रहते हैं कबड्डी जगत को आगे ले जाने के लिए। उनका नाम है सुरेश दलाल जी। सुरेश दलाल जी हमारे बीच में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे जो कबड्डी जगत है वो कम क्यों होता जा रहा है। हरियाणा की जो शान है, जो पहचान है, वो कबड्डी से है और बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं हरियाणा की इस धरती ने और मान सम्मान बढ़ाया है कबड्डी ने। तो हमारे बीच में है सुरेश दलाल जी, जो बहुत मेहनत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल देखने वाले ने भी सब भाइयों को नमस्कार जी दलाल साहब, जैसे कि आपने 2004 से स्टार्टिंग की है कमेंटेटरी की, पहले आपने भी खेला है गेम, तो कहाँ से आपने स्टार्टिंग की, क्या सोच के स्टार्टिंग की थी? देखो जी, हमने स्कूल में ही की थी स्टार्टिंग तो 86-87 में। जब हम 8वीं 7वीं में होते थे तो पीटीआई सर होते थे, वो खिलाते थे। फिर धीरे धीरे शौक़ लग गया, फिर धीरे धीरे पता भी चल गया। जैसे मैं पीटीआई का कोर्स करने चला गया 94 में, पता चला वह गेम की वैल्यू क्या हो है। फिर वहाँ से कोर्स करके 5-7 साल में फिर जॉब मिल गई जाट स्कूल में। तो उससे पहले मैं नेशनल तक खेला था। तो मैंने ये सोचा भाई हम तो घने तगड़े प्लेयर नहीं बन पाए, घर की परिस्थिति कुछ ज़्यादा हल्की थी, अब प्लेयर बनाएंगे। फिर हमने प्लेयर बनाए भी। अर्जुन अवार्ड भी एक लड़का मेरा जो मेरे पास पढ़ के गया, 3 साल +2 करके गया, वो भी है बुढ़श्याम में। अपना बुढ़श्याम कबड्डी का गांव है, जसबीर बेरवाल उसका नाम है और वो एनजीसी में नौकरी करता है। तो जी फिर धीरे धीरे हम सर्कल में आ गए। 5-4 साल ऑफिस सीटिंग की, फिर कमेंटेटर का शौक़ हो गया। तो 2004 से 5 से फिर कमेंट्री करने लगे, अभी तक लगातार कर रहे हैं। सुरेश दलाल को कौन नहीं जानता हरियाणा में। जो कबड्डी के प्रेमी हैं, जो कबड्डी को चाहते हैं, वो सब जानते हैं। इनका चेहरा ऐसा है कि भाई हर जगह ग्राउंड में इनकी आवाज़ भी एक निराली है। जैसे फिल्मों में अमरसपुरी हुआ भाई, कोई हीरो है ना, तो उनसे भी कम नहीं है हमारे सुरेश दलाल जो कबड्डी के जो कमेंटेटर हैं। तो भाई बहुत ही निराली इनकी आवाज़ है, तो बहुत ही फ़ायदा और कबड्डी को बहुत ही शान शोहरत दी है। जी दलाल साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपके साथ और भी कमेंटेटर हैं, अब तो और भी हो गए। आपकी जो आवाज़ है बहुत है, एक है कोयल की जैसी है, तो बहुत ही प्यारी है। जो आपका जो ज्ञान है और जो हर खिलाड़ी के बारे में जो आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण सर पता है क्या है, जो मेरे दूसरे भाई कमेंटेटर हैं वो कबड्डी नहीं खेली उनने, वो डायरेक्ट एक गेम में आ गए और अपनी कमेंट्री करने लगी। बहुत अच्छी बात है। पहले हम अकेले होते थे, 10-15 भाई हैं तो आराम भी मिलता है, 2 भाइया का 4 भाइया को और रोज़गार भी जुड़ता है, वो तो ठीक है। लेकिन जी वो अपने बूढ़े नु काट देना, आप बीती बताऊँ जग बीती। अब जो हमारा शरीर में बीत ली वो बात तो सारी याद रहूँगी, उनको सीखनी पड़ती हैं। अब जैसे एक प्लेयर गए ला लो आप भाई, प्लेयर के बारे में उसके बारे में क्यों इसमें पावर क्यों करे, यू छोटा हो क्यों करे, यू पकड़ा क्यों करे, ये बात वो आदमी बताओगा जो कबड्डी खेल रहा होगा। अब जो हमारी कमेंट्री हम ये कोशिश करते हैं किस टेक्निक से पकड़ा, किसे छूटा, इसमें पावर कितनी है, स्पीड कितनी है, इंडोरेंस कितनी है, सारी चीज़ की बात करा। दूसरे भाई बात नहीं करते। तो आपको ये पता कि पॉइंट कितने हैं, कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे इसका असली पॉइंट है, ये गलत कर रहा है सही कर, आपको पता है? पता है जी। देखो 100% तो किसी का नहीं पता, लेकिन 90-95% लगभग पता लग जाता है भाई इस बच्चे में क्या खासियत है जी। हाँ जी। तो भाई बात हुई है इतिहास की। सुरेश दलाल ने बताया कि हमारा इतिहास कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक हम यहाँ तक आए थे। हम बात करेंगे आज के युग की। दलाल साहब, जब आपने स्टार्टिंग किया और कितने कितने प्लेयर बढ़िया आए थे, अगर बात की जाए जमोला की बात करी जाए, फरमाने की बात करी जाए, बड़ेसरे की बात करी जाए, लाठिया की बात करी जाए, काला लजवाने की बात करी जाए, पुराने अगर ओल्ड इज गोल्ड का आ जा, तो कितने बढ़िया प्लेयर और कितने अच्छे खेल होया करते। देखो जी, जब हम बच्चे थे ना, जब हमारा गांव की भी टॉप की टीम थी, बराड़ की टॉप की टीम थी। इनके बाद फिर हमने धीरे धीरे बड़े हुए थोड़ा सा, फिर खटखड़े और शेखपुरा गांव है जी गन्नौर के पास, उनकी टॉप की टीम हुई, कुंगड़ की टॉप की टीम हुई। उसके बाद बड़ेसरा आया, बड़ेसरा का ढलान होया, फिर 10-12-15 साल खूब चला उनका, क्योंकि जब एक पंचायत का रोला था, 1 रला 2 रला 3 रला नहीं था सिस्टम। एक पंचायत में ये जितने नाम बताए हैं वो बदे हैं। फिर यहाँ आ गया जी 1 रला 2 रला।
2002 में 3 में बड़े सरा का ढलान हो गया और फरुआना का फिर चढ़ान हो गया। फरुआना का गला गला फिर बहू की टीम 1-2 साल पीछे कह सकते हैं। बात करें जाए हाँ, बिच्छू है, विकास है, अपना वीरेंद्र है, सुभाष है, वो पाँचवा पाना हजोरेडा के नाम से जाना जाता। एक ही बात है, चारों पंचायत सेक्रेटरी लग रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर जमुल्ला में भी हमेशा अच्छी कबड्डी रही है। 1-1, 2-2, 3-3 प्लेयर बहुत बढ़िया रहे हैं। पहले बलवान सिंह थे, अपने रिटायर हो रहे हैं हरियाणा पुलिस से। फिर सुधीर की बात है, अनिल की बात है, धोला की बात है, घने प्लेयर लकड़े जमुल्ला तभी हमेशा लंबे तकड़े प्लेयर रहे हैं और अच्छे खासे खेलते रहे। अब डाउन की बात है ना सर, गेम डाउन क्यों हो गया? गेम डाउन नहीं हुआ, गेम डाउन होने के कारण हो गए। अब देखो, एक दिन में मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए जिस टीम ने मिले, 3 बजे खेल शुरू हुए, 9-10 बजे ख़त्म, लगातार ये लगा के चलो 6 या 7 घंटा में एक टीम 1 लाख रुपए जीत रही है। पहले कटोरिया ज़माना था, बर्तना ज़माना था, जब 3 दिन खेल हुआ करते, ठीक है ना जी, उसमें भी 3 दिन खेल हुआ करते, सुबह चाले आते, शाम ने बंद हुआ करते, 100 टीम आ कर दी। अब मेरे हिसाब से है ना जी, डाउन के 2 कारण हैं। कल भी माने मेरा पर मसाची कार हूँ, पहले नंबर पर सरकार और दूसरे नंबर पर प्लेयर। सरकार का क्या है जिसमें रोल? सरकार का ये है सर, अगर सरकार अपने सर्कल कबड्डी की बात करे, यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी बना दे, 2% कोटा, 3% कोटा, चौधरी देवलाल ने बनाया था, अपने ओम प्रकाश चौटाला ने भी बनाया था 2% कोटा, फिर 3% कोटा भोपे ने भी बढ़ाया था, वो कोटा सारा टूट लिया। अब पॉलिसी, अगर आपके पास पॉलिसी है ना भाई, 10,000 की भर्ती होगी, 10,000 मतलब 50 प्लेयर भर्ती होंगे, तो बच्चे उस आस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। आप एक पॉलिसी बना दो, बस स्टेट खेलिया हुआ बालक, नेशनल खेलिया हुआ बालक, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलिया हुआ बालक, नॉर्थ जोन खेलिया हुआ बालक, इस लेवल का कागज़ को या नौकरी, इस लेवल का कागज़ को या नौकरी, ठीक है जी। छोटा कागज़ है छोटी नौकरी, बड़ा कागज़ है, ये अगर सरकार पॉलिसी बना दे सर्कल कबड्डी वाले के लिए, उस नौकरी के लिए हज़ारों बालक खेलेंगे। अब एक उम्मीद है, जब भी को नौकरी नहीं, दुनिया का मान प्लेयर रिंकू खरेट्टी को नौकरी नहीं, रवि को नौकरी नहीं, डोरे वाले को, सिल्लू को नौकरी नहीं, जो दुनिया में एकला छा रहा, तो कौन खेलेगा इस गेम को? इसके पीछे एक राज हो जाए जी कि अगर नौकरी नहीं है ना, तो जो युवा साथी है वो नशे की ओर भाग गए। नशे की ओर भाग गए जी। नशे ये जो रात ने खेल हो रहे ना, यो नशे का ही कारण है। जो बालक ये गलती करें छोटी मोटी, और सच्चाई तो ये है जी, घने बालक मर भी लिए। हाँ, मैं दोहरी बाद में ही फोन आऊँगे, आपने ऐसा क्यों बोला? घने बालक नशे के कारण साइड इफेक्ट से मर भी लिए, कम से कम 30-40 बालक हरियाणा में मर लिए। कबड्डी खेलनी है ना, हाँ कबड्डी खेलनी है, नाम क्यों हो हार्ट अटैक हो गया, नाम क्यों हो एक्सीडेंट हो गया। चलो एक्सीडेंट एक मैटर लगा, जो हार्ट अटैक होने साइड इफेक्ट है सारे। 2 गलती करनी पड़ती है बच्चे को। मेरे गांव के भी बालक खेलने ले, बुला दूंगा जैसा ने। पहले तो जो वो दवाई पवाई ले है ना, वो लेनी, फिर उसका उससे रात ने वास करना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा असल बियर में तो सदा कौन, फिर दारू पीनी पड़ा है। देखो आर्थिक नुकसान कितना हो गया, शरीर का नुकसान हो गया, पैसा का नुकसान हो गया। टीम रोज कौन जीतती, बढ़िया वाले भी कौन जीतती रोज, और जो 2 नंबर की 3 नंबर की रोज आना 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आता, बल्कि कर्जा 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 कई दिन खेलेंगे वहाँ, बताओ। दलाल साहब, एक बात और कि जो आज की बात करी जाए, आपने ओल्ड इज गोल्ड की बात करी है, अगर नए चेहरों की बात करी जाए, जैसे सिल्लू आते ही बहुत सारे प्लेयर हैं जो नुकार दे हमारी कैच नहीं लगती, तो बहुत सारे सिल्लू ने सबकी कैच मार दी और थोड़े ढीले पड़ गए, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सिल्लू है ना, सिल्लू प्लेयर ऐसा नहीं है कि पहले हरियाणा में अच्छे नहीं हुए, पहले भी प्लेयर अच्छे हुए, लेकिन सिल्लू गोड गिफ्ट ऐसा है कि जो पंजाब को हमने पीछे छोड़ा। मान लो दुनिया में पंजाब भाग है कबड्डी में, पंजाब और पाकिस्तान में भी सर्कल कबड्डी बहुत गजब की है, कति सही प्लेयर बढ़िया वहाँ भी। हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान में सर्कल कबड्डी के। जब वर्ल्ड कप हो ना, जब देखो उनकी टीम, या पंजाब में 2 बार टीम आई थी, मैं ये नहीं कहता भाई हमारे जीते नहीं, लेकिन मर के जीते थे। हर बार जब वर्ल्ड कप हो, जब पाकिस्तान जीता है, तो ये बात नहीं है। जब पंजाबिया का कैच मार दी ना, 100 प्लेयर होंगे ऐसे, तो नु मान लो सिल्लू ने फिर दुनिया का मार दी, क्योंकि कबड्डी है तो पंजाब से स्टार्ट हो। कनाडा में जितने सारे पंजाब के नज़ारे हुए हैं, कप कराए हैं। अब एक और बात बता दूँ आपने, आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी, जो एशिया का चेयरमैन बना ना सर्कल कबड्डी का,
वो अपना स्पिद्दो गए हैं, गुलाब सैनी, एशिया का चेयरमैन। और वो, हाँ, वो कनाडा में राज्यसभा का सांसद है। जितने वहाँ का पोते हैं उनके थ्रू हुए हैं। इवन ने बागडोर संभाली है। अपने जींद भी मीटिंग होली, कैथल भी मीटिंग होली। धीरे धीरे इस कबड्डी में सुधार लिया जाएगा। मैं जहाँ भी छोटे भाई गया हूँ ना, 2 बात कहा करूँ प्लेयर रहे। हालांकि मेरी सुना कोई नहीं, पर मेरी एक आदत है कहने की, बैग तो टाइम पाया करो और एक नशे से दूर रहा करो, ताकि मैंने जीवन आपका बचा रहे। जी जी, हम भी सुना जब ग्राउंड में जाओ, हम भी रहे हैं आपके साथ है कि भी सुना तो आप एक ही का बात कर रहे हो, भाई टाइम पाओ। और भाई बहुत सारी टीम आ रही है, टाइम पे निमट जाएंगे, टाइम पाओगे तो सबका फायदा है। हाँ जी, आपकी बात ये हाँ, दिन दिन में खेलना चाहिए, क्यों रात का इब जनवरी का महीना है जी, धुंध पड़ लाग रही है। और जो 9 बजे प्लेयर खड़ा है जाडा में ग्राउंड में, आप कोर्ट में भी जाडा लग गए है, और वो जाडा में एक अच्छा में खड़ा है, तो कितनी हिट की चीज खा रहा होगा वो। जब वो एक अच्छे लंगोटी में खेलने लाग रहा होगा, कितनी गर्मी चीज खा रहा होगा। फिर हमने पड़ता लाया। अब तो चलो 5-7 साल हो लिए मेरे पास गाड़ी, पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं खिलाड़ी के साथ बैठ के जागा था, बैठ के आता। जब बैठ कान दे, मान लिया जनवरी में 10 बज रहे हैं रात के, तो जिस दुकान पर गाड़ी रुकती है, एक बात काट दे, जो बस सबसे ज़्यादा ठंडा है ना तेरे फ्रिज में, वो दे दे। यानी जनवरी में बर्फ जमे और ठंडा पी लाग रहा है, तो भीतर कितनी गर्मी होगी। उस गर्मी के साइड इफेक्ट सब कमज़ोर हो गए। और लोगा में कह लो, खिलाड़िया में कह लो, कर्जा चढ़ गया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हो कि नशा जितना करेगा उतना जल्दी डाउन भी हो जाए प्लेयर। एक बात बताओ जी, नशा करके नो तो मजाक में भी कह दे, 10 रुपये का नुमान पहाड़ उठाया था, नशा करके कोई प्लेयर बन सका है? एक दिन नशे का तो इफेक्ट होगा, चाहे छोटी मोटी अपनी टैबलेट क्यों नहीं हो जी। और ये दुकान वाले हैं ना, दुकान वाले 5 रुपया चीज़ ना 50 की बेचें, क्योंकि वो सारी अनऑथोराइज हैं, मतलब कि है वो चोरी की चीज़ हैं। ये 5 रुपया की चीज़ आउन गए, 50 की 100 की बेचें, हुए भी मर गए, प्लेयर भी मर गए। तो जी गेम सुधार का एक का कारण है, एक तो सरकार पॉलिसी बनाओ, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी राजनीति पर, कोई भी गवर्नमेंट हो पॉलिसी बनावे। नेशनल स्टाइल वाला ने भी नौकरी मिला है, बास्केटबॉल वाला ने भी नौकरी मिला है, हैंडबॉल वाले ने भी नौकरी मिला है, तो सर्कल स्टाइल वाले को नौकरी क्यों नहीं? इसकी पॉलिसी बना दो और सारे खिलाड़ी नशा छोड़ के ने, जब पॉलिसी बन जाएगी तो वह सारे उन्होंने सोचेंगे आज नहीं अगला साल तक नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश का, हिंदुस्तान का आदमी है ने, टारगेट है छोटा, ओलंपिक एशियाड का टारगेट नहीं है, टारगेट है छोटा, डी ग्रुप की नौकरी मिल जाओ। मैं खेल लूँ कबड्डी, अरीसा कागज हो जाए, मैंने डी ग्रुप की नौकरी मिल जाओ, डी की नहीं गणा तो गए सी की मिल जाओ, टारगेट है इतना हिन बड़का का। पहले सरकार थी उसमें लगे भी हैं कुछ प्लेयर, वो पहले ही सरकार थी ना जी। एक तो जब 3% कोटा था, मैं बताऊं, वो तो 3% कोटे का हिसाब था पुलिस में लगते थे। बस 100 बालक अगर पुलिस में भर्ती कर रहे हो तो 3 बालक कबड्डी के लग जाएंगे। पहले ये 3% कोटा का मतलब स्पोर्ट्स के लग जाएंगे, ये था। और चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा ने 28 बालक लगाए थे अलग। वो अलग क्यों कर लगाए थे? अपने आ रहे नरेश रामकली है, रामकली गाँव का बड़ा प्लेयर, वो हिंदुस्तान के एक उन्होंने टीम बनाई, हिंदुस्तान का मतलब हरियाणा बच्चों की। पाकिस्तान से एक टीम बुलाई, पाकिस्तान की टीम बहुत बंद है, उसने हरियाणा 5 मैच खेले, जिसमें एक मैच जींद भी हुआ था। तो वो जो वह टीम थी ना हरियाणा की, वह 14 के 14 बालक भूपेंद्र हुड्डा ने पुलिस में लगा दिए, सारे पुलिस में ला दिए। जो चाहे एज थी ना थी, पढ़ रहा था ना पढ़ रहा, घोषणा कर दी सीएम की घोषणा, बड़ी घोषणा, सैनी साहब कर दे तो वो काम हो जाएगा अगला दिन। अच्छा, फिर उन्होंने 14 बालक लाए जी पंचायत सेक्रेटरी, राय में 3 दिन ट्रायल चली थी, अनु 68 का बालक लाए थे। तो यहाँ 28 बालक तो लाए थे स्पेशल भूपेंद्र जी ने, भूपेंद्र हुड्डा ने। और जो 3% कोठा था उसके हिसाब से लगन स्पोर्ट्स वाले अलग, पिछली सरकार में ये था। इस सरकार में तो जी वो ही टूट गया। जो बच्चों को पैसे मिलते हैं ना, नेशनल खेल के आगे पहले 5 लाख रुपए थे, ये वहाँ मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। पहले 5 लाख जहाँ बच्चे को मिलते थे, हमने जी इन विज्ञापन भी दिया था, रैली भी काटी थी। और बेरा इनका सिस्टम अलग है, बच्चों को मान लिया 3 लाख मिल गए न, तो 1.5 लाख उल्टे जमा कराओ, 50,000 फिर मिलेंगे, कति उलझ पुलझ। यानी स्पोर्ट्स का कोई मतलब ही सरकार का मतलब ध्यान नहीं है। मैं तो न्यू कैश को हाँ अब है, पेरेंट्स ही अपने बच्चों के प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे छोरा हो छोरी हो कौन सा गेम हो, पेरेंट्स ही या दाएं बाएं वाला बतना आवा थोड़ा बहुत तू सिखा दे। पेरेंट्स अपने बड़का नागत ले जाए,
स्कूल आगे थोड़े बहुत टीचर लगा लो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोच। बाकी सरकार की पॉलिसी से कोई प्लेयर नहीं बन रहा। कदे सरकार ने कह दे हमने यह पॉलिसी बना दी प्लेयर खड़ा होगा ना, बता दो कौन सी पॉलिसी तक खड़ा होगा प्लेयर, एक भी हुआ तो बता दो। तभी तो ये घटते जा रहे हैं कबड्डी जगत के प्लेयर कि भाई सरकार जो पॉलिसी बनाई नहीं 30% से जो 3% जो सुरेश दलाल साहब ने बताया है वो सरकार ने करनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए और लागू भी करनी चाहिए, जब जाके ये नशा मुक्त होगा हरियाणा और वह ये क्राइम भी घटेंगे। तो दलाल साहब जब अगर बात करी जाए पुराने ज़माने के बेस्ट राइडर और कैचर आपके हिसाब से कौन रहे हैं? देखो जी न्यू तो गणिया रहे मेरे मन पसंद तो जो उस जमाने की तो बात करा तो जी राज नौनंद से लेकर आज तक की कबड्डी की जानकारी है। राज नौनंद गांव है रोहतक में, उस जैसा प्लेयर आज तक बताओ हरियाणा में पैदा नहीं हुआ। बलबीर सिंह सुगढ़ अपने 21 के बहुत तकड़े प्लेयर हैं। उन्होंने उनके बारे में मेरे को बताया था कि पुलिस लाइन रोहतक में उस जमाने में यानी 80 के दशक में रोहतक में 40 रेड मारी थी राज ने लगातार। 80 के दशक में 80 यानी 1980 के आसपास। तो राज नौनंद ने उस टाइम पे रोहतक पुलिस लाइन में हरियाणा पंजाब का मैच में 40 रेड मारी थी और हम 2 पॉइंट से जीते थे, हरियाणा जीता था और उसका फिर मुंह का बल खून आया था। ये जानकारी बलबीर सुगड़ ने 21 साल ने मारे को दी। सुगड़ बिनू का 40 रेड मार दी 40 रेड सारे मैच की। तो दशे मारते दशा में भी वो 20-5-20 थे ना जी, मैच छोटे कौन थे ना, बड़े मैच थे ना। तो उनका कहना क्या था बम्मा भी आंडी प्लेयर हूँ, तेग सिंह भी आंडी प्लेयर हुआ, डूमर खिया पाला भी आंडा प्लेयर, राम कलियाला माँ भी आंडी, दरिया सिंह का दरियाला गांव है और एक दरिया नाम का आदमी है वो भी आंडी हुआ है, रामकोट दबलेनिया भी आंडी हुआ। लेकिन राज मारा तब बात था उस आदमी का ये कहना है। तो वहाँ तक लेकर जी जितने भी प्लेयर होने वैसे रेड के हिसाब से मेरा मन पसंद फिर टीनू बडेसरा रहा है। मेरा मन विजेंद्र कैचर था, विजेंद्र बडेसरे का था। ये कैचर की जनु बात करें भाई कैचर आपने कौन अच्छा लगा, देखो अच्छे सारे हुए हैं, ये मन ने कौन अच्छा लगा आपने कौन अच्छा लगा या तो बात नहीं है, क्योंकि मन ने टिन्नू का नज़दीक से देखा है। टिन्नू ने फाइट नहीं होने दी, एनर्जी सारी बचा कर दी, इसलिए रेड मार दिया था। कर्णपुर की धुरती है उड़ा अपने राजस्थान में नेशनल में गणिया रेड मार दी थी टिन्नू, उसका पुटा में बहुत जान थी। मारे मैंने यह कमेंट्री में भी कह रखी है जिसकी पुटों में ज़्यादा जान होगा लंबी कबड्डी खेलेगा फिर खास साला नहीं हो छोरा रागनी बनानिया नौ भजन बनानिया ये हरियाणवी गाने। उसने यह बात मेरी चुरा भी रखी एक मोड़ पर पुट्ठियों मैंने मिल गया। मैं बोले भाई साहब मेरा फ़ोन उठाया नहीं रहा, आपने मेरी यह बात चुरा ली। उसने सॉरी भी मांगी, बोले पूछ के लेनी चाहिए थी आपकी आवाज़, चलो वह ले ली लिवा लिया हमने कोई। तो जी प्लेयर तो मनपसंद की बात अलग है लेकिन घने हो लिया हरियाणा में। लेकिन जो सिल्लू की बात आओ ना आओगी नए भाई जो 5-4 साल तक 10 साल तक 8 साल से जो प्लेयर हैं नए, इसमें विनय भी आ गया भाई, रिंकू खरेंटी भी आ गया, इसमें रवि दोरा तो ही आया जी थोड़ा है, रवि दोरा है ना है। अगर बात करा काला लजवाने की जो हमारे जींद जिले के हैं, बहुत से मोहित नंदगढ़ तो भी नया है। तो अगर बात करी जाए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर थे जी जींद डिस्ट्रिक्ट के, डालडा भी है, बहुत सारे नाम कमाया जिसने जींद का नाम ऊंचा कराया है। देखो जी काला लेजुआना की जो बात है ना, काला लेजुआना इतना सुधा प्लेयर है, आज भी खेल ले है, इब खेला 14 तारीख 15 तारीख ने मेरे सामने। वो गांव है अरसरी गड्डी, ये गुड़गांव से 5-7 किलोमीटर। वहाँ 14 और 15 अगस्त को हर साल टूर्नामेंट होता है 1935 से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ आज तक लगातार भाग रहा है। फुटबॉल लंबी कबड्डी और कुश्ती 3 गेम कराते हैं, फुटबॉल 4 दिन कराते हुए। तो वहाँ खेला है यू ही साहब प्लेयर है, यू असूदा प्लेयर और फिर है यू मर्द प्लेयर। मर्द का मतलब हार नहीं माननी, कितने कैच लग जाओ 1 पॉइंट ना ठाओ बंधन कोई मतलब नहीं, खेलना है जीतना है, खेलना है जीतना, फिर और हार और से जीतो। लगातार 3 लागो 4 कैच लागो रेड मारनी। इसलिए मर्द है यू आड़े एक बार टूर्नामेंट था काले ले जुआना गाड़े अपने सपिद्दो रोड पर गाँव है जी, उसका नाम भूल गया, इस तय लोचिप तक लाए गाँव है मनोहरपुर, खुशी आ रहा था वो दुगा पिंड वाला। तो 2 कैच लागी इसका, कोई दिक्कत नहीं, 2 लागी, फिर सारे पॉइंट फिर ले आया, फिर जीत्या। तो मर्द प्लेयर है जी लेजुआनिया काला कोई समझे। सिल्लू तो भाई एक गहना है हरियाणा के लिए, एक अनमोल रतन है। सिल्लू तो वीआईपी हो गया और दूसरे देशों में जाकर नाम भी कमा रहा है, हरियाणा का नाम कमा दिया जी। देखो जी सिल्लू के बारे में हमने आड़े अपने चौधरी मनसीलाल यूनिवर्सिटी में 2 साल लगातार हो लिए भाई,
ऑल इंडिया सर्कल कबड्डी आ रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ की, जैसे रणबीर यूनिवर्सिटी, देवीलाल यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, इस तरह हुए अपने एक जग भी राठी हैं जींद के, वो रोहतक के जो फिल्म बना कर उसमें मन के बोला और उससे रिटायरमेंट हो का लिए, तो वो चीफ गेस्ट जा रहे थे पिछली साल। तो हमने जब रिक्वेस्ट करी थी, मखा जी बॉक्सिंग पर फिल्म बन गई, कुश्ती पर फिल्म बन गई, अपना क्या नाम है मिल्खा सिंह पर फिल्म बन गई, और भी किसी बन रही होगी, हमने जो ना बेरा माँ कबड्डी पर भी फिल्म बना दो। तो हाँ तो वो करके जा रहे हैं, अग भाई चलो सिल्लू पर कबड्डी पर फिल्म बनावांगे, फिर अगली साल का मतलब इस साल पिछली साल। तो फिर बात आई माँ फिल्म बनी कि नहीं बनी, फिर जिनसे एक बंदा जा रहा तो उसने कहा जी काम चल रहा है, अब देखो फिल्म बना है ना बना जी, लेकिन प्लेयर में ना कोई काची नहीं, किसे डाल भी काची नहीं, और सुच्चा छोरा है। तो बस सिल्लू की बात करें, सुच्चा छोरा, बढ़िया छोरा, जिसने हरियाणा का भाई नाम कमाया है, तो पूरे गांव का भी हरियाणा का भी भाई आज के दिन पूरी चढ़ाई है छोरे की। तो बस जिसके मुँह पर सुना वही सिल्लू का नाम ले रहा है। तो भाई हमारे साथ जुड़े थे सुरेश दलाल जी, जो कबड्डी को आगे बढ़ाने वाले और जीवित रखने वाले कबड्डी को, हमारे साथ जुड़े थे सुरेश दलाल जी। इस वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।